जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व पांडे और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट। देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। अब इसको क्वेश्चन में आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि यूनिट डिजिट बताइए, या फिर इसी को कह देगा कि लास्ट डिजिट बताइए, या फिर कह देगा इकाई का अंक बताइए, या फिर कह सकता है कि वंस डिजिट बताइए। ठीक है। अब आपको देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा। आपको कभी भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं देगा कि 4142 में बताइए इकाई का अंक क्या होगा। इसको अंधा भी देख के बता सकता है कि इकाई का अंक यहाँ पे 2 है। इकाई का अंक का मतलब आखिरी जो नंबर दिया हुआ है, आखिरी जो अंक दिया हुआ है वही इकाई का अंक होता है। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से देगा, इस तरह से भी नहीं देगा। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, लेकिन यहाँ से हम एक बात समझेंगे। जैसे आपको दे दिया कि 22 × 23, इसमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, 22, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो क्या करेगा, 22 × 23 कर लेगा और इसमें देखेगा कि इकाई का अंक क्या आ सकता है। तो ये आ जाएगा 3 का 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6, ये भी आ जाएगा 6। यहाँ पे आप कट लगा देते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं आप, 2 का 2 से हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए 6 आ गया। यहाँ पे अब कुछ भी आ जाए उससे हमें क्या ही लेना देना है, इकाई का अंक हमें मिल गया 6। जिसको कुछ भी नहीं पता है वो इस तरह से मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ से आप एक चीज़ ये सीख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ और भी दिया होता, यहाँ पे 223 दे देता, तो जब आप अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आप यहाँ पे कट लगाते, एक यहाँ पे कट लगाते, उसके बाद जो आता यहाँ पे लिखते। मतलब हम कह सकते हैं कि एक बार जब हमने ये लास्ट वाले डिजिट का लास्ट वाले डिजिट से जब गुणा कर दिया, उसके बाद जो आ गया इकाई का अंक वही आ रहा है। उसके बाद हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे जब हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, तो कह सकते हैं कि इकाई का अंक जो है वो इकाई के अंक पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम सीख क्या रहे हैं, इकाई का अंक या इसी को कहते हैं यूनिट डिजिट, इकाई के अंक से ही निकाला जाएगा। इकाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से ही निकाला जाएगा। इसका मतलब ये है कि नंबर आपको कितना भी बड़ा दिया जाए, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, इसमें जो लास्ट में दिया है, इसमें जो लास्ट में दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आ जाएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। इसका मतलब कुछ भी दिया हो, आप आगे वाली संख्या को मिटा सकते हैं, लास्ट वाले से ही लास्ट वाला नंबर हमें मिलता है। तो इसमें अब ये वाला भी क्वेश्चन आपको नहीं देगा, क्योंकि ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। ये सिखाने के लिए मैंने आपको बताया कि इकाई का अंक इकाई के अंक से ही निकलता है। आपको क्वेश्चन देगा कुछ इस तरह से, 223 × 222 × 334, इस तरह से दे देगा। तो हमें पता है इकाई का अंक इकाई के अंक से ही निकलता है। इसका मतलब ये जो आगे लिखा हुआ है, ये जो आगे लिखा हुआ है, ये जो आगे लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें इसका और इसका ही मल्टीप्लाई करना है, जो आ जाएगा वही इकाई का अंक हो जाएगा। तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया, ये आ गया लास्ट में। अब 6 का कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 6 × 4 हो जाएगा 24। 24 में लास्ट में क्या है, 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। जो लास्ट में आएगा हमें वही लेना है, 24 का भी 2 हमें हटा देना है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया कि मल्टीप्लाई में कुछ भी दिया है, आप लास्ट डिजिट ले लीजिए और उन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। अब दूसरे नंबर कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा टाइप ये है कि आपको दे देगा 223 की पावर 443। इसमें आपको बताना है कि लास्ट डिजिट क्या आएगा। तो इसमें भी हमें पता है कि लास्ट डिजिट तो लास्ट डिजिट से ही आएगी। तो मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 443। अब इसका हमें निकालना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस, पावर वाले क्वेश्चंस के लिए अब रूल्स क्या क्या हैं देखिए लास्ट डिजिट जो आएगा यूनिट डिजिट से ही आएगा। तो लास्ट में क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले हम वो देख लें। लास्ट में आ क्या क्या सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनमें से
सबके लिए अलग अलग रूल है, सबके लिए मैं एक यूनिवर्सल रूल भी बताऊंगा। सबके लिए अलग अलग में क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ से 0 ले लें, फिर उसके बाद क्या ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें और 1 ले लें। 0 1 5 6, ठीक है, ये ले लीजिए। इसका पावर कुछ भी कर दीजिए, n रख दिया है मैंने। n का मतलब आप 1 से लेके इनफाइनाइट तक पावर कुछ भी कर लीजिए। 0 की पावर 1 करिए, क्या आएगा, 0 आएगा। 0 की पावर 10 करिए, तब भी 0 आएगा। 1 की पावर 1 करिए, 1 आएगा। 1 की पावर 2 मतलब 1 × 1 1 आ जाएगा। 1 की पावर 3 1 × 1 × 1 तब भी 1 आ जाएगा। ऐसे ही 5 की पावर, ऐसे ही 6 की पावर, आप कुछ भी करिए, लास्ट में हमेशा वही नंबर आ जाएगा। मतलब 0 की पावर आप कुछ भी करिए, 0 की पावर, 1 की पावर, 5 की पावर या 6 की पावर, आप कुछ भी करते हैं, n करते हैं, तो लास्ट में हमें वही मिल जाएगा। 0 की पावर करेंगे 0, 1 की पावर करेंगे 1, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6। तो रूल नंबर तो ये हो गया 1, ठीक है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या हो जाता है, और कौन कौन से नंबर्स मिल रहे हैं यहाँ पे देखिए, 4 और 9 मिल रहा है। 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। 4 और 9 के लिए कॉमन रूल क्या मिलता है यहाँ पे, 4 का पावर आप हम जब 1 करते हैं तो आता है 4, 4 का पावर जब हम 2 करते हैं तो 4 × 4 हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 16 का 6। ऐसे ही 4 की पावर आप 3 करिए तो फिर से आ जाएगा 4, 4 की पावर आप 4 करिए तो फिर से आ जाएगा 6। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसे ही आप जब आगे जाएंगे 4 की पावर 5 तो फिर से 4 आ जाएगा, 4 की पावर 6 जाएंगे तो फिर से 6 आ जाएगा। तो 1, 3 और 5 ये ऑड नंबर्स होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 की पावर ऑड जब होगा तो हम इसको मान सकते हैं कि ये 4 की पावर 1 है। सीधा आप 1 मान लीजिए और आ जाएगा लास्ट में 4। और 4 की पावर जब इवन होगा तो आप इवन को मान सकते हैं 2, ऑड को मान लेंगे 1 और इवन को मान लेंगे 2। आप मान लेंगे कि 4 की पावर इवन है और आ जाएगा, इवन है का मतलब 2 है, तो आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में 6। सेम वे में अगर हम 9 के लिए करें, 9 की पावर 1 हो जाएगा 9, 9 की पावर 2 हो जाएगा, लास्ट में 9 का हो जाएगा 81, लास्ट में आ जाएगा 1। ऐसे ही 9 की पावर 3 फिर से 9 आ जाएगा और 9 की पावर 4 करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। सेम वे में आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि 9 की पावर जब ऑड होता है तो हम इसको मान सकते हैं, ऑड को 1 मान सकते हैं और हमें मिल जाएगा 9। और जब 9 की पावर इवन होता है तो हम 9 की पावर 2, इवन को मान लेंगे 2 और हमें मिल जाएगा लास्ट में 1। ये हो गया आपका 0, 1, 5, 6 के लिए रूल। ये हो गया 4 और 9 के लिए रूल। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 3, जो कि इन सब पे लग जाएगा। रूल नंबर 3 क्या है, इन सब पे लग जाएगा। सबके लिए नहीं, मैं आपको 2, 3 और 7 और 8 के लिए बता दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको ये जो अभी रूल मैंने बताया 0, 1, 5, 6 के लिए या 4, 9 के लिए वो याद है, तो इन सब का लास्ट डिजिट निकालने के लिए उससे ज़्यादा आसानी होगी। तो इसीलिए मैं उन सब के लिए ये वाला रूल नहीं बता रहा हूँ, बाकी ये वाला रूल लग सब पे जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ ये वाला रूल, रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 है 2 हो गया आपका, बचा हुआ है 7, हाँ 7 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, 2, 3 भी बचा हुआ है, 2, 3, 7 और 8। इन सब के लिए क्या रूल हो सकता है, यहाँ से कोई एक नंबर ले लीजिए, सबके लिए कॉमन आता है। तो एक के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 की पावर 1 करेंगे आ जाएगा 2, 2 की पावर 2 करेंगे आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 दूना 8, 2 की पावर आप 4 करेंगे तो 8 दूना 16 का 6 आ जाएगा। ऐसे ही आप 2 की पावर 5 करिए, ये आ जाएगा फिर से 2, 2 की पावर 6 करिए, ये आ जाएगा 4, 2 की पावर 7 करिए, ये आ जाएगा 8 और 2 की पावर 8 करिए, ये आ जाएगा 6। यहाँ पे देखिए 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 ये रिपीट होने लगता है। कब रिपीट होने लगता है, 4 पावर के बाद। इसका मतलब कह सकते हैं, क्या इसको हम 2 की पावर 1 कह सकते हैं, इसको 2 की पावर 2, इसको 2 की पावर 3, इसको 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 में भी 6 आ रहा था, 2 की पावर 4 में
8 में भी 6 आ रहा था तो हम इसको 2 की पावर 4 कर देंगे, 2 की पावर 1 में भी 2 आ रहा है, 2 की पावर 5 में भी 2 आ रहा है। मतलब कह सकते हैं कि 4 के बाद क्या होता है, ये रिपीट होने लगता है। सीधा सा मतलब ये है कि जब 4 के बाद रिपीट हो रहा है तो हम इसको 4 से काट सकते हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा पावर में हम उसको ले लेंगे। 4 से हमने इसको काट दिया, रिमाइंडर आ गया तो 2 की पावर 1, लास्ट 8 मिल गई 2, ऐसे ही 4 से इसको काट देंगे। क्योंकि ये 4 के बाद रिपीट होने लगता है, इसका मतलब हम 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड के बाद जो भी रिमाइंडर आ जाएगा उसी को हम मान लेंगे पावर, और उस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या आपको दिया गया है, अगर उसके लास्ट में 2 है, उसके लास्ट में 3 है, उसके लास्ट में 7 है, उसके लास्ट में 8 है, और पावर हमें n करके दिया हुआ है। n कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो सकता है, या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो हो जाएगा 2 3 7, लास्ट वाला डिजिट ले लेंगे। इसका जो इकाई का अंक आएगा वो आ जाएगा r, जहाँ पे r क्या होगा, मतलब 2 की पावर n दिया है तो हम इसको 2 की पावर r कर सकते हैं। यहाँ पे r क्या होगा, r है n को 4 से भाग देने पर बचा शेषफल। और अगर r बराबर 0 आ जाता है तो हम r को 4 मान लेंगे। ये एक चीज़ याद रखना है, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आ गया, आपने 0 मान लिया तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 आप 1 कर देंगे, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है, जैसे 2 की पावर 8 था, इसका मतलब ये 4 बार आया होगा। लास्ट में क्या आता है, इसमें 2 आता है, 4 आता है, और क्या आता है, 8 आता है, उसके बाद 6 आता है। ऐसे फिर आ जाएगा 2 4 8 6, 2 की पावर 1 2 करेंगे 4, फिर 8, फिर 6, ऐसे जब 5 करेंगे तो 2, मतलब 8वीं बार में इसमें 6 आया है। अगर हम इसको 4 से मान लीजिए डिवाइड किया और रिमाइंडर आ गया 0 और 2 की पावर 0 कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा का मतलब ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, मतलब 4 बार तक तो गया ही रहा होगा। 4 बार गया था तो 2 की पावर 4 मान लेंगे, मतलब 0 को हम मानेंगे जब भी रिमाइंडर आएगा तो हम मान लेंगे कि 4 है, तो 2 की पावर 4 कर दीजिए और आ जाएगा 6। तो अगर लास्ट में ये कुछ भी दिया हुआ है, ये ही कुछ भी नहीं, आपको जैसे मैंने रूल तो बता दिया कि 0 1 5 और 6 की पावर कुछ भी दिया हो वही आता है। ये अगर आपको याद है, इसका पावर आपको कुछ भी दिया हो, लास्ट डिजिट में यही आ जाएगा। लेकिन अगर ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये वाला जो रूल है, यहाँ पे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं 0 से लेके 9 तक, ये 4 वाला रूल आपको हर जगह पे लग जाएगा। क्या क्या हमने सीखा कि 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में वही आ जाएगा। इसके बाद 4 की पावर अगर ऑड है तो हम 4 की पावर 1 मान लेते हैं और 4 आ जाता है। 4 की पावर इवन है तो 4 की पावर 2 मान लेते हैं और 6 आ जाता है। 9 की पावर ऑड है तो 9 की पावर 1 मान लेंगे, 9 आ जाएगा। 9 की पावर इवन है तो 9 की पावर 2 मान लेंगे और आ जाएगा लास्ट में 1। तो हमने इतना चीज़ सीखा हुआ है कि 0 से 6 तक, 0 1 5 6 है तो इसकी पावर कुछ भी हो, लास्ट डिजिट यही आएगी। ऑड को 1 मान लीजिए, इवन को 2 मान लीजिए। 4 और 6 के लिए ये अप्लाई हो जाएगा। बाकी जो नंबर्स बचते हैं, जितना भी पावर दिया है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जितने भी बाकी नंबर बचते हैं, बाकी क्या, ये सारों के लिए भी ये रूल फॉलो कर जाएगा। जितना भी पावर दिया है उसको 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर 4 पावर के बाद वो अपने आप को रिपीट करने लगते हैं। जैसे 2 का हमने किया था तो पहले 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, 4 बार। उसके बाद 5वें के बाद ये फिर से क्या किया, चौथे के बाद 5वें नंबर से फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, हम इतना ज़्यादा पावर करने की क्या ज़रूरत है। तो कोई भी नंबर हो, अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद आ रही हैं तो पावर को 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बच जाए वही उसका पावर मान लीजिए, वो हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 2 3 7 8 की पावर n है तो हम मान लेंगे कि आंसर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2 की पावर r, 3 की पावर r, 7 की पावर r, 8 की पावर r। r यहाँ पे क्या है, n को 4 से भाग देने पर बचा हुआ शेषफल। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम मान लेंगे कि r का मान 4 है।
इससे ज़्यादा कोई नियम इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा और बताना होगा जो अभी बताऊंगा मैं। तो अब मैं अपना PDF सॉल्व करा देता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ था 61 इंटू, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू ऐसे ऐसे करके 69 तक है। हमें बताना है कि लास्ट डिजिट क्या होगा। तो देखिए लास्ट डिजिट क्या होगा, हमें पता है कि इकाई के अंक के अलावा हमें कुछ भी दिया हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उन सबको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। मतलब हमें निकालना है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश डैश करके 9 यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, लास्ट में जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 2 2, फिर 3 इंटू 2 आ जाएगा 6, फिर 4 इंटू 6 आ जाएगा 4, लास्ट वाला डिजिट हम ले रहे हैं 6 चौक 24, लास्ट में 4। ऐसे ही 5 इंटू 4 आ जाएगा 20, हो जाएगा 0। आप देखिए लास्ट में अगर 0 आ गया तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, वहाँ पे हमेशा आपको लास्ट में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। मतलब इसको तो हम और आसानी से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि यहाँ पे हमें देखिए 5, 2 और 5 मिल गया, 5 और 2 का गुणा हो गया 10। अब इस 10 से आप कितना भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट में तो 0 आ ही जाना है ना। 10 से मल्टीप्लाई किया 444 को, लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। मतलब अगर कहीं पे आपको 10 दिख जा रहा है तो लास्ट में हमेशा 0 आना है, ये याद रखना है। यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ लोगों ने किया होगा पूरा ऐसे करके 9 तक दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमें 2 और 5 दिख गया, मतलब इसका मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाएगा। 10 आ गया तो मतलब लास्ट का डिजिट आ जाएगा 0 और वही हो जाएगा आंसर। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। ये कह रहा है कि 2153 की पावर 167, इसमें भी हमें बताना है यूनिट डिजिट। तो मैंने बताया था यूनिट डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करेगा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 167। और मैंने अभी बताया ये 4 वाला रूल हर जगह पे लग सकता है। मतलब यूनिट डिजिट में आपको कुछ भी हो, 0 से लेके 9 तक, आपको जो भी पावर दिया है आप इसको 4 से डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आ जाएगा पावर आप वही मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, फिर उसके बाद 4 एकम 4 और 3 बच जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे कि ये 3 की पावर 3 है और इसी से हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा 3 त्रिक 9 × 27, आंसर आ जाएगा 7। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2464 की पावर दिस, 615 की पावर इतना और 131 की पावर इतना में इकाई का अंक बताइए। तो मैंने अभी भी बताया इकाई के अंक के लिए इकाई का अंक ही हमें देखना होता है। मतलब ये 61, ये 246 और ये 1 और 3 हम इसको मान सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है, मान सकते हैं। ये क्या हो गया, 4 की पावर 793, 5 की पावर 377 और 1 की पावर हो गया 491। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको याद है जो रूल मैंने पहले बताया था कि 1 की पावर कुछ भी करिए 1 आता है तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, 5 की पावर कुछ भी करिए 5 आता है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और बताया था कि 4 की पावर अगर ऑड है तो हम उसको मान लेते हैं 1, इवन है तो मान लेते हैं 2। तो यहाँ पे 4 की पावर क्या दिख रहा है, ऑड दिख रहा है, 3 लास्ट में आ रहा है मतलब ऑड है। मतलब 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आ जाएगा वही लास्ट में आ जाएगा। तो 4 पंचे 20 और 20 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट ये हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0। और अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि एक जनरल रूल आप हमेशा लेके चलना चाह रहे हैं तो क्या करिए, 4 से सारी पावर को डिवाइड कर दीजिए। लेकिन 1 और 5 का ये सब याद रहना मतलब बहुत आम सी बात है, तो आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर ले लीजिए, पावर वो मान लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103, इसमें बताना इकाई का अंक। देखिए लास्ट में 4 दिया हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट में 4 जब दिया होता है तो हमें देखना है कि पावर ऑड है या इवन है। यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब 2 से कटने वाली अगर ये पूरी संख्या होगी, मतलब कह सकते हैं कि अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 करके कुछ भी आ रहा है तो उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, पावर इवन आ रही है, तो इवन को हम मान लेते हैं कि पावर 2 है।
यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पे ऑड आ रहा है, लास्ट में 3 है तो पावर 1 मान लेंगे। क्या हो जाएगा, 4 की पावर अगर हम इवन करते हैं तो 6 आ जाता है और ऑड करते हैं तो 1 आ जाता है। यहाँ पे भी आ जाएगा 10 और यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 0। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 की पावर 40 में इकाई का अंक बताइए। तो अभी मैंने बताया कि कोई भी नंबर हो उसका पावर कुछ भी दिया हो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आ जाएगा इसकी पावर वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 0 रिमाइंडर आ जाता है तो हम पावर मान के चलते हैं 4। तो यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दाम में 40, रिमाइंडर आ गया 0। जब 0 आ जाए तो हम उसको मान लेते हैं कि पावर में है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 3 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 के 7 और 7 तिया 21 के 1। लास्ट डिजिट आपकी आ जाएगी 1। ये हो जाएगा आंसर। देखिए अब यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे दे दिया गया कि 264 की पावर 103 और माइनस 264 की पावर 102। तो यहाँ पे देखिए इसको पावर क्या है, ऑड है। ऑड होने का मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे इवन दिया हुआ है। इवन का मतलब पावर 2, 4 की पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 6 को घटाना है, तो क्या 4 में से 6 घटा सकते हैं? जब भी कभी छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाना होगा तो हम क्या करते हैं, जैसे हम जब माइनस कर रहे होते हैं कम वाले में से ज़्यादा वाला घटाना होता है तो क्या कर लेते हैं, एक आगे वाले से एक कैरी ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है 14। तो हम यहाँ पे घटाएंगे क्या, 14 में से 6 घटाएंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। आप ये मत कर दीजिएगा कभी गलती से कि 6 में से 4 घटा दीजिए। कम वाले में से ज़्यादा घटाने का जब आ जाएगा ऐसा कोई क्वेश्चन तो हम एक कैरी ले लेंगे, इसको मान लेंगे कि ये 14 है और 14 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 251 की पावर 98, 21 की पावर 29, 106 की पावर 100, 705 की पावर इतना दिया हुआ है। इसमें भी यूनिट डिजिट बताना। तो यूनिट डिजिट के लिए क्या करना है, देखिए लास्ट में अगर एक आता है इससे तो पहले तो हम क्या करेंगे, लास्ट के अलावा जो भी लिखा हुआ है उस सबको काट दीजिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से ही लेना देना है। तो देखिए यहाँ पे 1 है लास्ट में, हमें पता है 1 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए आएगा 1 ही। ऐसे इसमें भी 1 है, बीच में प्लस था तो प्लस लगाएंगे, यहाँ से भी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। 6 की पावर 100 दिया हुआ है, हमें पता है कि 0 1 6 और 5 लास्ट में अगर ये आता है तो इसकी पावर कुछ भी कर दीजिए, 6 ही आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे 6 आ जाएगा। प्लस ऐसे 5 की पावर कुछ भी हो 5 आ जाता है, रूल में बताया था। माइनस यहाँ पे भी 6 है तो 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में 9 है तो ये 9 लिख लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। तो सारे प्लस वालों को ऐड कर दीजिए और फिर उसके बाद देख लेंगे, या फिर ऐसे कर लीजिए कि 5 1 6 से ये 6 कट गया। ठीक है, ये 5 और मतलब 5 और 1 6 हो गया, 6 से 6 कट गया। 9 1 10 हो गया, 10 में से 6 घट जाएगा और ये आ जाएगा 4। लास्ट डिजिट आपकी आ जाएगी 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से कम है। इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक हम मान लेंगे, माना इकाई का अंक क्या है, x है या मान लीजिए y है, और दहाई का अंक वो है x। कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। इकाई का अंक जो है मतलब y जो है वो दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से मतलब 2x से 1 कम है, तो 2x में से 1 घटा दिया, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि नंबर्स को बदल दिया जाए, मतलब अंकों को एक दूसरे से बदल दिया जाए। इस तरह से जब हम नंबर मानते हैं तो अंक क्या हो जाता है, मतलब नंबर क्या हो जाता है, संख्या। जब हम अंक इस तरह से मानते हैं
तो 10x प्लस वाई संख्या हो जाती है। अब दहाई का अंक x है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दहाई का अंक है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करके तब जोड़ते हैं, तभी जाके होगा, क्योंकि x प्लस वाई, जैसे मान लीजिए x 4 आ गया, y 5 आ गया, तो क्या x प्लस वाई करने से 45 हो जाएगा? क्या नहीं होगा। इसको 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब दहाई का अंक 4 होगा और इकाई का अंक 5 होगा, तब जाके 45 होगा। तो इस तरह से हम मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब एक कंडीशन ये दी हुई है, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन दी हुई है कि इकाई के अंक को दहाई के अंक से अगर बदल देते हैं, मतलब y को यहाँ ले आते हैं और x को यहाँ ले जाते हैं, मतलब 10y प्लस x कर देते हैं, तो जो नया नंबर बनता है उसमें से अगर हम पुराने नंबर को घटा रहे हैं, मतलब 10x प्लस वाई को घटा रहे हैं, तो क्या आ रहा है आपका? अंतर आ रहा है 27। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक कंडीशन ये मिल गई, दूसरी कंडीशन ये मिल गई, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हम इस तरह से सवाल लगाने लगे ये वाला, तो इसमें लग जाएगा भैया बहुत ज़्यादा टाइम। तो हम क्या करते हैं, अगर इस तरह से कोई सवाल दिख रहा है तो हम सीधा आंसर्स पे जाते हैं, ऑप्शन जो दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। तो यहाँ पे देखिए, क्या इकाई का अंक इसके 2 गुने से 1 कम है? 2 दूना 4 माइनस 1 3 होना था, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। दूसरा वाला देखेंगे, क्या कह रहा है कि इकाई का अंक इकाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। इकाई का अंक 9 है, इसके 2 गुने से 1 कम करने पे क्या 9 आ रहा है? हाँ आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हो। एक ये आंसर हो सकता है, ये तो कट गया। यहाँ पे देखिए, क्या ये 4 जो है इसके 2 गुने से 1 कम है? नहीं है। 3 दूना 6 माइनस 1 5 होता तो हो सकता था, तो ये भी क्या हो गया? ये आंसर भी आपका कट गया, ये आंसर भी आपका कट गया, मतलब ये दोनों नहीं हो सकते हैं। इनमें और इनमें से कोई होगा। यहाँ पे अभी इसको भी चेक करना बाकी है। 4 दूना 8 माइनस 1 7, यहाँ पे हो रहा है, मतलब इकाई का अंक इसके 2 गुने से 1 कम है। इतना आप जो कह रहा है कंडीशन सेटिस्फाई करा लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक ये आंसर हो सकता है, एक ये आंसर हो सकता है। अब कह रहा है कि अगर संख्याओं को पलट दिया जाए, मतलब इसको 74 कर दिया जाए और तब इसमें से पुराना वाला घटा दिया जाए तो 27 आता है। ऐसे ही इसको 9 5 कर दिया जाए और इसमें से 5 9 को घटाया जाए तो 27 आता है। तो जिसमें 27 आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 15 में से 9 गया, 9 6 15 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 आ गई। आना है क्या? यूनिट डिजिट 7 आना है। यहाँ पे आ जाएगा 27, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। जब भी कभी आपको इतना बड़ा सवाल दिखे, देखिए अगर आपको आंसर मैच कराने पे नहीं मिलता है तब तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा लग रहा था तो हम देख लेते हैं ऑप्शन से क्या हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम ऑप्शन से चले जाते हैं। यहाँ पे 25 59 34 में देखिए, ये कह रहा है इकाई का अंक दुगने से 1 कम होना चाहिए, तो ये तो 1 ज़्यादा है। ये दुगने से 1 कम था तो ये आंसर हो सकता है। ये दुगने से 1 कम नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है, 2 हो सकते हैं। अगली कंडीशन आप इसी पे लगा दीजिए कि इकाई मतलब ये अंकों को बदल दिया, उसके बाद घटाने पे जिसमें 27 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें आ रहा था तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं जो कि ऑप्शन से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए पीडीएफ में अगला सवाल कह रहा है कि 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 में इकाई का अंक बताइए। ये भी बहुत आसान है, हमें क्या लेना है? सिर्फ इकाई का अंक लेना है, बाकी को काट देना है। 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24 और लास्ट का डिजिट ले लेंगे 4 और वही हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 64 की पावर 15, 63 की पावर 10, 22 की पावर 248 में यूनिट डिजिट बताइए। तो देखिए 4 की पावर अगर ऑड होती है, यहाँ पे ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड होती है तो हम मान लेते हैं 4 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, 3 के लिए क्या करते हैं हम? 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, जो भी रिमाइंडर आ जाता है वही उसकी पावर मान लेते हैं। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 हो गया, पावर बचा 2 तो 3 की पावर 2 हो गया। इनटू यहाँ पे भी 2 के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, इस सबको आप काट सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। 2 की पावर 248 है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ जानना है, जैसे आपको 2 की पावर दे दिया 4 4 5 8 या 4 4 8 8 2 करके इस तरह से दे दिया, तो अब इसको आप 4 से डिवाइड करने में भी बहुत टाइम लगेगा।
4 से डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए एक और रूल है कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि अगर कोई भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमको 248 पूरे को 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी कितनी भी बड़ी संख्या दे, अगर पूछ रहा है कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, या 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो आप लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आ जाएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, हाँ ये पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 2 आ रहा है, 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 जब भी आएगा तो हम मान लेंगे कि पावर 4 है या रिमाइंडर 4 है। ये तो 4 आ गया, 3 की पावर 2 करेंगे 9 आ जाएगा इकाई का अंक। यहाँ पे 2 की पावर 4 बार ले जाएंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएगा 6। इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आ जाएगा 9 चौक 36 का 6, 6 इंटू 6 भी आ जाएगा 36 का 6 हम ले लेंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए पीडीएफ तो हो गई सॉल्व। तो एक बार मैं आपको रूल्स फिर से रिवाइज करा देता हूं, जैसे कि 0, 1, 5 और 6 की पावर कुछ भी हो आएगा 0, 1, 5, 6 ही। मतलब आप 0, 1, 2 और 0, 1, 5, 6 की पावर कुछ भी करेंगे, यूनिट डिजिट आपका सेम आ जाता है। 0 की पावर है कुछ कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा, 1 की पावर कितना भी करेंगे 1 आएगा, 5 की पावर कितना भी करेंगे 5 आएगा, 6 आएगा। रूल नंबर 1 ये था आपका। रूल नंबर 2 था कि 4 की पावर ऑड है तो इसको 4 की पावर 1 मान लेंगे। 4 की पावर इवन है तो इसको 4 की पावर 2 मान लेंगे। ऐसे में यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा और ऐसे में आ जाएगा 6। रूल नंबर 2 में ही आता है कि 9 की पावर ऑड है तो इसको 9 की पावर 1 मान लेंगे, आ जाएगा 9। 9 की पावर इवन है तो 9 की पावर 2 मान लेंगे और आ जाएगा लास्ट डिजिट 1। फिर रूल नंबर 3 क्या है, इसको आप कह सकते हैं यूनिवर्सल रूल। इसको आप यूनिवर्सल रूल कह सकते हैं क्योंकि ये वाला इन सब के लिए भी लग जाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों को भूल जा रहे हैं, आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो पावर कितना भी बड़ा दिया गया है आप 4 से डिवाइड करिए। रूल नंबर 3 में क्या बताया था कि कुछ भी पावर दिया गया है 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर आ जाएगा आप वही पावर मान लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। अब 4 से डिवाइड करने में भी देखिए एक बात मैंने आपको बता दी कि 4 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर दिया गया है या छोटा ही दिया गया है उससे मतलब नहीं है, चाहे बड़ा दिया हो चाहे छोटा दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, अगर लास्ट का उसका 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आएगा तो हम 4 मान लेंगे। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो भी रिमाइंडर आ जाएगा पावर हम वो मान लेंगे। तो मतलब यूनिवर्सल रूल में क्या है कि 0 से लेके 9 तक मैं लिख देता हूँ, 0 से लेके 9 तक पावर अगर n है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी आपकी, यूनिट डिजिट आ जाती है 0 की पावर 1 से 0 से 1 से लेकर हम पावर में मान लेते हैं कि r आ जाएगा, जहाँ पे r क्या होता है, n को 4 से डिवाइड करने के बाद, n/4 करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचे वही होती है वैल्यू r की। लेकिन अगर r बराबर 0 आ रहा है, इफ़ r इक्वल टू 0 आ जा रहा है, रिमाइंडर 0 और आ रहा है, तो हम r को लिख देते हैं 4। बस इतना आपको याद रखना है। अगर इतना आपको याद है तो इस तरह के कोई भी सवाल आएंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए इसमें आपको कुछ और टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैंने आपको ग्रुप में क्विज में दिया हुआ था। देखिए तो वो भी बहुत ही आसान सा सवाल था पर आप लोग कर नहीं पाए, उसको पता नहीं क्यों, या जो कर भी पाया होगा मुझे लगता है उसने काफ़ी लेंदी प्रोसेस से किया होगा। ठीक है, तो सवाल मैंने क्या दिया था कि 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 और ऐसे 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 करके 27 की पावर 5 है। इसमें हमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। 1 की पावर 5 ऐसे करके हो रहा है तो इस तरह से करना है।
और बताना है कि हमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसको लास्ट वाला मान लीजिए इसको हटा भी देते हैं तो क्या है कि 27 बार डिजिट आएगी। एक तो इसमें से निकालेंगे, फिर इसमें से, फिर इसमें से, फिर 4 में से, फिर ऐसे 25 में से, 26 में से, 27 में से 27 बार यूनिट डिजिट निकालेंगे और जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। तो पहले तो ये हम देखिए कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। मतलब कह सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट निकलेगा कैसे, 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, मतलब पावर 1 ही है, 1 है तो हम ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, 3 ऐसे ऐसे करके 27 तक ऐड कर लीजिए, जो भी आ जाएगा लास्ट में वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब इस सब में आपको 27 बार जोड़ने से अच्छा है कि अब आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला लगा दीजिए, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है n/2 n + 1। जब भी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 डैश डैश करके n तक दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं n/2 n + 1। और फॉर्मूला जान लीजिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करके n स्क्वायर तक अगर समेशन करना हो हमें, मतलब समेशन ऑफ n स्क्वायर करना हो तो क्या आ जाता है, n/6 n + 1 2n + 1। ऐसे ही समेशन ऑफ n³ मतलब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब ऐसे ऐड करना है n तक तो आ जाता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये फार्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे कि 27 तक आप यूनिट डिजिट निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो पावर 5 5 था, 4 से काट दिया, 1 बच गया, जो पावर 1 है उसी से हमें यूनिट डिजिट मिलेगी। यूनिट डिजिट मतलब मिल जाएगी हमें 1 2 3 को 27 तक अगर हम इस तरह से ऐड कर दें तो यूनिट डिजिट हमें मिल जाएगी। तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला लगाइए, n 1 से स्टार्ट होकर 27 तक जा रहा है, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 27। यहाँ से समेशन क्या हो जाएगा 27 तक का n, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे n/2 n + 1। n की वैल्यू है 27/2, 27 + 1 हो जाएगा 28। इससे आप इसको काट दीजिए, 14 आ जाएगा। अब हमें इसको पूरा भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यूनिट डिजिट देखना है। 7 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौक आ जाएगा 28 और यही 8 हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, जैसे 1 की पावर दे दिया 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस डैश 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 23 की पावर 6, कुछ इस तरह से भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम समेशन ऑफ n स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए 4 से इसको काटा 2 आ गया, 2 आ गया, रिमाइंडर हम देख रहे हैं 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यूनिट डिजिट कैसे निकलेगी, 1 के स्क्वायर से, 2 के स्क्वायर से, ऐसे ही करके 23 के स्क्वायर से। तो यहाँ पे समेशन ऑफ n स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, n/6 n + 1 2n + 1। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू है 23, तो 23/6 इंटू 23 + 1 24 इंटू क्या हो जाएगा 23 दूना 46 1 47, 6 से इसको काट दिया, 4 आ गया, 4 तियाँ 12 और 12 के 2 ले लेंगे लास्ट में, और 7 दूना 14, लास्ट में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए क्विज में मैंने एक इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया हुआ था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट क्वेश्चन, और मोबाइल में है तो उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो देख भी नहीं सकता हूँ, लेकिन किस टाइप का था वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 23 की पावर 13 की पावर 47, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमें पता है जब भी a की पावर या किसी भी नंबर की पावर a की पावर b दिया हो तो हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई, पावर को कर दिया जाता है मल्टीप्लाई, तो ये a इंटू बी हो जाता है। मतलब इससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं यूनिट डिजिट के लिए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 13 इंटू 47, कुछ इस तरह से हो जाएगा 3 की पावर 13 इंटू 47। अब इसका भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत हमें नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया, मतलब
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका एक तो ये तरीका हो गया कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो आ जाएगा उस तरह से रिमाइंडर मान लेंगे, 3 की पावर वही करके हम निकाल लेंगे यूनिट डिजिट। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसको हम इस तरह से भी तो मान सकते हैं कि 3 की पावर 13 और 47। पहले हम इसका यूनिट डिजिट निकाल लें, जो आ जाएगा उसी के यूनिट डिजिट पे ये पावर लगा देंगे, उससे हमें इस पूरे का यूनिट डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 13 है, पावर को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब ये मान सकते हैं कि 3 की पावर 1 से इतने का यूनिट डिजिट निकल जाएगा। फिर उसके बाद पावर 47 है, 3 की पावर 1 से क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसके पावर 47 है, तो अब इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करता है। तो अब हम क्या कर देंगे, 4 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 4 का 4 हो गया, फिर 4 का 4 हो गया, पावर आ गया 3, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, और इससे जो आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 के 7 आ जाएगा आपका आंसर। देखिए, अब आपने सीख लिया कि मल्टीप्लाई में कुछ भी दिया हो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। आपने ये सब काट दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। पहला टाइप का क्वेश्चन ये था। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये है कि पावर में कुछ भी दिया है, जैसे 24 की पावर दे दिया 484, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दे या फिर आपको प्लस माइनस कर दे, उससे नहीं मतलब है। मेन ये है कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अगर ऐसे आगे दिया होता इसका यूनिट डिजिट निकाल देते, गुणा कर देते। तो पावर में जब दिया हो तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए 4 1 सबका अलग अलग रूल है। लेकिन अगर आपको वो सब नहीं याद हो रहा है तो सीधा सा यूनिवर्सल रूल क्या है कि पावर को 4 से डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आ जाए वही लास्ट डिजिट की, ये तब भी कोई मतलब नहीं रखता है, वही लास्ट डिजिट की जो रिमाइंडर आया है आप पावर मान लीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पावर आप 4 मानेंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। उससे आ जाएगा आपका लास्ट डिजिट। उसके बाद तीसरा आपका क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी फैक्टोरियल पे, जो कि मैंने अभी नहीं बताया है, आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो आप देखेंगे कि आप फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित हिंदी में बोला जाता है। क्रम गुणित का मतलब क्रम से गुणा। जैसे 1 फैक्टोरियल तो हो जाएगा 1, 2 फैक्टोरियल जब कहेगा तो आप क्रम से गुणा करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और क्रम से 2 तक जाएंगे। 2 फैक्टोरियल को कह देंगे 1 × 2। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल का ये सिंबल है, 3 फैक्टोरियल को कह देंगे 1 × 2 × 3। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल को कह देंगे 1 × 2 × 3 × 4। मतलब जितना फैक्टोरियल कहें 1 से लेके उतना तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हो जाता है उसका वैल्यू। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। उल्टा मैंने लिख दिया है, बात तो वही है, 1 से 5 या 5 से 1। ये हो गया। सबकी वैल्यू अगर हम निकाल लें, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3 दूना 6 आ जाएगा, ये 4 तिया 12 दूना 24 आ जाएगा, और 24 पंचे ये 120 आ जाएगा। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ कि जैसे ये 6 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिखेंगे क्या, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो क्या हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 गुणे में ये क्या आपको 5 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया 5 फैक्टोरियल कर दिया। ऐसे ही जैसे 6 की जगह हम n फैक्टोरियल हो तो n फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं, मतलब लिखेंगे कैसे, n -1 n -2 एक एक कम करते जा रहे हैं और लास्ट में जाके × 1। तो n को आप यहाँ ले लीजिए, ये n -1 से n तक गया हुआ है, मतलब ये क्या है n -1 का फैक्टोरियल है। तो n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n × n -1 का फैक्टोरियल। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर n की वैल्यू 1 रख दें, n की वैल्यू अगर आप 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल बराबर 1 × 1 -1 क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ से 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो 1 से 1 कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल बराबर क्या आ जाएगा 1। तो आपको ये भी याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल कुछ नहीं है, क्रम गुणित है। क्रम गुणित का मतलब क्रम से गुणा। 3 फैक्टोरियल 1 2 3 कर दिया, 4 फैक्टोरियल 1 2 3 4 कर दिया, 5 फैक्टोरियल का मान ऐसे ही 5 4 3 2 1 कर दिया, 120 आ गया।
तो फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया। हम कह सकते हैं कि n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये बताता हूँ। अब देखिए फैक्टोरियल पे कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन दे देगा कि 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसमें बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। अभी हमने निकाला था। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 आ जाएगा 2, 3 फैक्टोरियल मतलब आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा 6, 4 फैक्टोरियल मतलब आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा 24। कुछ इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन, इस तरह से आएगा। तब क्या करेंगे आप, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे कोई लेना देना है नहीं। 1 दूना 2, 6 दूना 12 और 4 दूना 8, आंसर आ जाएगा आपका 8। इसे में आपको क्वेश्चन दे सकता है कुछ इस तरह से कि 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू डैश 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 करके दे दिया कि 15 फैक्टोरियल। तब आप क्या करेंगे, तो 15 फैक्टोरियल तक की वैल्यू निकालना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 15, 14, 13, 12 इस तरह से आप करेंगे 1 तक, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 14 के लिए करेंगे, ऐसे 13 के लिए करेंगे, सबके लिए मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकालेंगे, फिर उन सब का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे तो बहुत कठिन हो जाएगा। कठिन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है कि हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है। इसी में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 120। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है 120। इसको हम क्या कह सकते हैं 12 गुणे में 10, मतलब कह सकते हैं कि 12 गुणे में 10 करने पे 120 आ रहा है। हमें पता है कि 10 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, चाहे 10 से कर दीजिए, चाहे 100 से कर दीजिए, चाहे 1000 से कर दीजिए। किसी भी चीज़ में अगर बीच में कहीं 10 आ जा रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाती है 0 आ जाती है। जैसे 12 गुणे 10 किया, 125 गुणे 10 किया, कुछ भी गुणे 10 करिए, लास्ट में क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का लास्ट डिजिट तो 8 आया था, इससे हमें मतलब भी नहीं है। लेकिन इस वाले के बाद जो फैक्टोरियल 5 आएगा, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 120 से आ जाएगा 0। जब कभी भी एक बार लास्ट डिजिट 0 आ गया तो आप उसमें किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करिए, आप इस 0 को कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं, मतलब लास्ट में 0 आ ही जाएगा। और देखिए जैसे 5 फैक्टोरियल में 120 आ गया, तो छठे फैक्टोरियल में क्या करेंगे 6 इंटू 120 ही तो करेंगे 5 फैक्टोरियल। तो अब 12 छक 12 गुणे 6 कर देंगे 72, 720। यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 आ रहा है ना, मतलब इसके बाद आप कोई भी फैक्टोरियल लेंगे सब में 0 आता ही जाएगा, वो 0 हट नहीं सकता है। तो लास्ट में कुल मिला के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से भी फैक्टोरियल पे सवाल आ जाते हैं, जो कि मैंने करा दिया। अब एक और सवाल आप कर लीजिए, उसके बाद आप यूनिट डिजिट का कोई भी सवाल पूछ लें, क्वेश्चन में कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। एक और सवाल क्या हो सकता है कि 1/5 की पावर 203 में लास्ट डिजिट बताइए। कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जैसे 182 बटे में 10 कर दें, हम 182 बटे में 10 कर दें तो क्या लास्ट डिजिट पे कोई फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या था 2 था, 182 बटे में 10 कर देंगे तो 18.2 आ जाएगा, लेकिन लास्ट डिजिट यहाँ पे अभी भी क्या है 2 है। बटे में 2 कर दीजिए या फिर बटे में 100 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1.82 आ जाएगा। क्या अभी भी लास्ट डिजिट क्या है 2 है। मतलब कह सकते हैं कि बटे में 10 करो या 100 करो या फिर 1000 करो या फिर एक के बाद कितना भी 0 आप लगा लो, 0.0000 करके 182 ही आएगा और लास्ट में अभी भी हमेशा क्या आएगा 2 आएगा।
तो अगर हम यहाँ पे इसको किसी तरह से नीचे 10 बना लें तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे 10 बना लें तो हम यहाँ पे भी लास्ट डिजिट आराम से निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या कर देंगे, हम यहाँ पे 1/5203 को 2 की पावर 203 से ऊपर और 2 की पावर 203 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमें पता है कि x की पावर a हो इंटू वाई की पावर a हो, तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई की पावर a। दोनों की पावर a है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, 1 इंटू 2 की पावर 203 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 कर लीजिए, 10 की पावर हो गया 203। अब 10 के बाद देखिए, एक के बाद कितना भी जीरो हो, लास्ट डिजिट पे क्या कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। जैसे 182 था, 10 से डिवाइड किया, पॉइंट में 2 आ गया, लास्ट तो 2 ही है। 1000 से किया, 100 से किया तो 0.82 आ गया, तब भी आ गया। 1000 से करेंगे, 10,000 से करेंगे, ऐसे करके लास्ट में आपको 2 ही मिलना है। तो हमने क्या किया, बटे में था, निकालना मुश्किल था तो बटे में हमने 10 बना लिया। बटे में जब 10 आप बना लेंगे, नीचे जब आप 10 बना लेंगे तो आप ऊपर वाले का जो भी लास्ट डिजिट आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले का लास्ट डिजिट 2 था, 10 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया, 1000 से किया, किसी से भी किया, लास्ट डिजिट वही आया जो ऊपर वाले का था। ऐसे ही तो अब हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 203 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इन सब का यूनिट डिजिट, मतलब इसका यूनिट डिजिट वही होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर आएगा वो 2 की पावर 203 से आएगा। 2 की पावर 203 का अगर यूनिट डिजिट हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 4 से कर देंगे डिवाइड, 4 पंचे 20 और बच जाएगा आपका 3 जो है वो आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो 2 की पावर 3 से इकाई का अंक हमें मिल जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 और 8 हो जाएगा आपका आंसर। इससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आपसे यूनिट डिजिट के नहीं पूछेगा। इतना आपने देख लिया तो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसको आप नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।